सिंपल इज़ डैट कि हमने यहाँ पे अभी तक एक ही ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। ये अब हमने जो है ना फर्दर ब्लॉग्स लिखने हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर किसी ने, हमारे पास ऑप्शंस हैं मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन, न्यूट्रिशन, डाइट और हेल्थ एंड टेक्नोलॉजीज़। इससे रिगार्डिंग हमने जो है ना लेना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कीवर्ड मैजिक टूल में जाता हूँ। कीवर्ड मैजिक टूल में जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ ब्लॉग सर्च करता हूँ रिलेटेड टू दिस फिटनेस। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ न्यूट्रिशन। यार जैस्पर एआई मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल, मैं यूज़ भी नहीं कर रहा। स्टूडेंट का क्वेश्चन था एनी और। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड्स एनालिसिस किसी दूसरी तरह से ना आपको बताता हूँ। हम ऐसा करते हैं, कोई वेबसाइट लेते हैं जो टॉप रैंकिंग में कीवर्ड्स में रैंक कर रही हो, और हम उसके कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। राइट है। ये भी सिनेरियो काउंट किया जाता है, जिसके अंदर हम यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स ले लेते हैं। तो क्योंकि कल हम कर रहे थे उस पे जैसे आपने चैट जीपीटी से बताया था सर, उसमें जो हमें कीवर्ड मिल नहीं रहा था प्रॉपर। मिल नहीं रहा कीवर्ड। जी सर। फिटनेस हम में दो तीन। कीवर्ड्स मिल जाते, चलो एनी हाउ हम करते हैं इसके ऊपर। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स ले लेते हैं जो हमारे हिसाब से विजिबल हो। ओके सो फिटनेस पे यहाँ पे लिखते हैं हेल्थ। हेल्थ से रिगार्डिंग हमें कुछ कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है मेंटल हेल्थ ओडी से आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा इसी को ले लेते हैं, कॉपी करके हम गूगल पे सर्च करते हैं और हमें कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जो टॉप रैंकिंग में जा रही है इस कीवर्ड्स के ऊपर, और उसी को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये एक ये वेबसाइट है healthcorner.com। ये भी बेसिकली एक ब्लॉग वेबसाइट है, ऐसे ही है। इसको एनालिसिस करते हैं और इसके अंदर से हम कीवर्ड्स ले लेंगे। ये ब्लॉग वेबसाइट है। ब्लॉग वेबसाइट है ये। राइट सर। नहीं, इतना कोई ख़ास नहीं है इसके अंदर रिज़ल्ट। तो हम इसको ना एक बार हम कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, क्या पता इसमें कोई अच्छे कीवर्ड्स लिए हों, उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लें। राइट। सो यहाँ पे अगर हम जाएं तो हाँ, काफ़ी कीवर्ड्स हैं इधर। ये देखो, स्मार्ट स्कोर, वेल स्टार, ठीक है। सो हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मिले हैं जिनको हम फ़िल्टर आउट करते हैं केडी के मुताबिक। सो यहाँ पे जैसा से देखो स्मार्ट स्क्वायर एच एम, ये है क्या चीज़, इसने क्या ब्लॉग लिखा हुआ है इसके ऊपर, आइडिया भी हो जाएगा आपको। सो ये एच एम एच कुछ ना कुछ तो है, ये रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। ये सर टेक्नोलॉजी का अवार्ड है मेरे ख्याल में, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। ये वाला सर कीवर्ड मेरे ख्याल में उसी का है। नहीं, स्मार्ट स्क्वायर नहीं है, एच एम एम है बेसिकली। एच एम एच तो में देखो, ये बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड है। बस रात में मैंने बस टेक्नोलॉजी पे कीवर्ड सर्च किए थे, उसमें से भी ना स्मार्ट वर्क, स्मार्ट होम के ऊपर नहीं ही नहीं, वो कीवर्ड आ रहे स्मार्ट थे। तो यूज़ होता है इसमें। अच्छा, तो ये बेसिकली एच एम एच बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कोच रैंडम कीवर्ड लेके काम कर दिया इसने। एच एम का कोई प्लेटफॉर्म है सर मेरे ख्याल में।
हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है यार, स्मार्ट स्क्वायर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम तो HMS होना था, HMS है ना? सर, ये कोई किसी ने अपने सॉफ्टवेयर का नाम रखा है स्मार्ट केयर HMS। एस HMS होना था इसका नाम, वैसे अगर ये होता तो। टेली हेल्थ है, अपने से ही उसने जफ़र ने बनाई है, जफ़र है इसका ऑथर, अपने से कीवर्ड बना के उसने ना डाल दिया। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर वर्क फोर्स मैनेजमेंट। तो SWM होना था। अच्छा अच्छा कीवर्ड मिला था, लेकिन वो उससे रिलेटेड ही नहीं है। एक बार इस कीवर्ड को मैं सर्च करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना हमने, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू लेना। कीवर्ड अच्छा है वैसे। हाँ, हैक हैक एंड स्नैक मेडेरियन हेल्थ, ओके। स्मार्ट स्क्वायर HMM, ये बेसिकली एक कंपनी है। उन्होंने सर अपने ये हेल्थ सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट नाम रखा सिस्टम हुआ के लिए ही है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इनकी डोमेन अथॉरिटी भी 4 है। है सर। टेक इन हेल्थ में आ जाएगी सर ये। एनीवे, सो पता लगा किस तरह से कीवर्ड फाइंड। अभी मैंने एक कीवर्ड फाइंड किया जिसकी KD 5 और वॉल्यूम कितना है, 14। 14.8। ठीक है, ये के नीचे सिल्वर प्राइस फ्रेंटिक जूम, ये ये नहीं शोएब भाई के लेने, लिए किया ये था। उसने गलत टारगेट किया है। उसने हेल्थ केयर के अंदर जो है ना, उसने हाँ, बेसिकली उसको टारगेट नहीं कर नहीं, दिया है, उसकी फाइनेंस सर को। उसकी शोएब भाई की वेबसाइट है ना, उसके भी कीवर्ड बहुत मुश्किल हो रहा है ये अब उसमें ये सर्च भी एक करना। कीवर्ड अच्छा है, इसके अंदर एक लगा है ग्रिडवुड हेल्थ क्लिनिक अनाउंस न्यू CEO। ये तो न्यूज़ है। और इसके अलावा एक ये कीवर्ड अच्छा है जिसके अंदर एनी का एनी एक्सपेक्टेशन हेल्थ, ये जैसा से अभी मैंने सर्च किया ये वही कीवर्ड है, बट इसके ऊपर ये 96 पोजीशन पर रैंक कर रहा है। बट ऑल्दो इस कीवर्ड के ऊपर ये दूसरी पोजीशन पर रैंक कर रहा है। कीवर्ड्स मिल रहे हैं। यस सर। एक दफ़ा कीवर्ड फाइल बना के रख लो अपने पास, फिर पूरे हफ्ते ब्लॉग लिखते रहो। ठीक है, राइट इस तरह से काम किया जाता है। रोज़ रोज़ नया कीवर्ड देके काम नहीं किया जाता। राइट सर। एक दफ़ा कीवर्ड फाइल बनाओ, उसके ऊपर काम करो अपने पास, ठीक है। कीवर्ड लिख लो, उसकी KD लिख लो, और उसका वॉल्यूम। सो इन डैट सेंस हमें तकरीबन कोई तीन, एक ये कीवर्ड है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। एक ये कीवर्ड है, KD इसकी कितनी है, 5, और फाइल। वॉल्यूम है 15K। क्लियर। इसके यस अलावा सर। एक हमने कीवर्ड लिया है यहाँ, एक ये भी कीवर्ड अच्छा है, 350 मेडिकल हेल्थ। इसके ऊपर देख लेते हैं क्या सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। एटीन डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, तो हमारी भी कर सकती है। यहाँ से आपको प्रूफ मिल जाएगा इसके सारा स्नैप में। इसने वीडियो भी बना के अपलोड की हुई है। एनीवे, इसकी लिंक जो है ना कॉपी कर लेते हैं। क्रेडिट 7 इसकी है। KD कितनी है, 7 और 7। 1.6। एक ये है,
इसकी कीडी कितनी है? 13 और 1.6। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ये कीवर्ड है। कीवर्ड आपको पता लग रहा है किस तरह से मैं निकाल रहा हूँ? जी सर। हमें बेसिकली कीवर्ड चाहिए होता है। इसकी केडी कम हो, वॉल्यूम अच्छा हो। इसकी 8 है और इसके अंदर जो है ना वॉल्यूम है 1.6 का। 4 कीवर्ड्स निकाल के मैं 4 ब्लॉग लिख सकता हूँ हफ्ते में इसके ऊपर। इजी है। ओके सर। अभी आपके सामने मैंने थोड़ा सा वर्क किया, कीवर्ड सर्च होगी मेरे पास कंप्लीट। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग क्यों कह रहे हो कि मेरे हमें कीवर्ड्स नहीं मिल रहे सर? हम्म, इस तरह एनालिसिस किया जाता है, हर तरह से कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। डोमेन को ओवरव्यू करो, वहाँ से कीवर्ड्स निकालो। कीवर्ड मैजिक टूल में जाओ, वहाँ से कीवर्ड निकाल सकते हो। मीडियम से कीवर्ड्स ले सकते हो, कोरा से ले सकते हो। हर तरह के मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं। क्लियर? यस सर। जी सर। सर। हाँ जी। सर जैसे आपने बैकलिंक्स के लिए साइट्स बताई थी 5 से 6, उसके अलावा और वेबसाइट मतलब हमें आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि मैं कौन लिस्ट सी शेयर कर दूंगा जिसमें। आपके साथ। जी सर। वेब टू पॉइंट बाकी ओ तो सर रेडिट में, थोड़ा। रेडिट में इशू आ रहा है, उसमें नहीं हो रहा। मैं लिस्ट शेयर कर देता हूँ आपके पास, डोंट वरी। जी जी सर। ओके, सो हमारे पास रेडिट एक में ये क्यों नहीं हो कीवर्ड रहा? है। फर्स्ट वाले की तरफ। हाँ, जी सर। ठीक है। सो हमारे पास ये स्मार्ट स्क्वायर एच एम एल हैशटैग मेडियन लॉगिन है, ये है बेसिकली। ओके, सो हमारे पास हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, हमें ये उसको देनी पड़ेगी। क्या उसको कहते हैं? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पूरी को। चैट जीपीटी को। आउटलाइन देनी पड़ेगी ना सर। बिल्कुल। जब तक हम उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तब तक उसको नहीं पता लगेगा ये क्या चीज़ है। वो अपने से लिख देगा जिस तरह से इसका जी। लिखा हुआ है। ये जिस तरह से ये लिखा हुआ है इसने, और इसका 76 परफॉर्मेंस। पोजीशन पे जा रहा है जाके। इसको कुछ पता नहीं है कि इसने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना? और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें, सिंपल। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं लग रहा। ठीक हो गया सर। सर हमने अपना जो ब्लॉग लिखा है वो हम अपना सर्च करते हैं तो वो सर्च कंसोल में नहीं आ रहा। हम्म। सर्च में नहीं आ रहा वो। क्या कह रहे हो? सर अपना ब्लॉग जो हमने लिखा है, सर हम अपना जो ब्लॉग लिखते हैं अगर हम उसको सर्च कंसोल में जाके एक सर्च मिनट, करना यार गूगल में करते बैकग्राउंड हैं तो शोर वो। बहुत है। एक बंदा जब बात करो बाकी माइक ऑफ कर दे सारे। अब बोलो सादत। सादत, अब बोलो। जी सर। क्या कह रहे थे? जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि हम अपना जो ब्लॉग लिखते हैं उसके बाद हम जब उसे सर्च कंसोल में ऐड करवा देते हैं, उसके बाद जब हम उसको गूगल में सर्च करते हैं तो वो हमें वहाँ पे अपीयर नहीं होता है। सर्च रिजल्ट्स में इतनी जल्दी आता नहीं है आपका ब्लॉग, जब तक आपके बैकलिंक्स अच्छे ना बने उस ब्लॉग के ऊपर। ठीक है? राइट। या तो ब्लॉग इतना ठीक। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। ठीक राइट। है? सर इंडेक्स कैसे देखा इंडेक्स। जाता है? अब जैसा से ये ब्लॉग में देखता हूँ कि इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। कॉपी करो इसका लिंक को, जी। गूगल पे जाओ, राइट। google.com में जाओ, यहाँ पे लिखो साइट कॉलन जी। और आगे ब्लॉग का लिंक जी। और एंटर करो। यहाँ पे आ रहा है राइट। नीचे, राइट। जी। मतलब कि ये इंडेक्सिंग में गया हुआ है। राइट। ठीक है? अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है ठीक। इसका मतलब आपका ब्लॉग इंडेक्स नहीं हुआ हुआ। जब तक वो इंडेक्स नहीं होगा सर, तब तक आएगी नहीं ट्रैफिक जी। सर पेजेस में हम जाते हैं सर्च कंसोल में, तो पेजेस में मेरे पास जो 9 पेजेस हो जाए नॉट इंडेक्स आ रहे हैं। चेक करो कि क्या आ रहा है उसमें नॉट इंडेक्स में। सर मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके चेक एक करवाता मिनट, हूँ। ज़रा मैं आज का लेक्चर कंप्लीट कर लूँ। ज़रा आज का लेक्चर हमारा है हाँ, ब्लॉग लिखना। ओके सर, मैं बाद में फिर चेक करवा लूँगा बाद सर। में चेक करवा देना मुझे, ठीक है? ओके। ओके, सो ओके। हमारा है ये वाला आर्टिकल, कीवर्ड है ये। जी। ये हमारे पास एक कीवर्ड है। सो हमने चैट जीपीटी के पास जाना है, आउटलाइन लिखवा लूँ या परप्लेक्सिटी से लिखवा लूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। ठीक है? इसको हम कहते हैं कि राइट ब्लॉग आउटलाइन।
इसको आगे मुझे बताना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़। ओके सो हमारे पास रेलिवेंट टॉपिक ओपन है, ठीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें इसको चैट जीपीटी को देना पड़ेगा। सो दिस वन इज़ मैनेजमेंट सिस्टम, here is the details। ठीक है, तो अब वो हमें पूरा जो है ना वो ब्लॉक आउटलाइन लिख के देगा। क्लियर? जी सर। तो उससे हमें एक कंप्रेहेंसिव ब्लॉक आउटलाइन लिखते हैं, तो हम उससे कहेंगे कि राइट एट लीस्ट 20 सेक्शंस। ओके सो एक और चीज़ हमने करनी है इससे कि हमने कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं करवाने इसे। जिस तरह से प्रॉम्प्ट है मेरे पास, प्रॉम्प्ट है हमारे पास, ये प्रॉम्प्ट है और ये कुछ वर्ड्स है, डू नॉट यूज़ द फॉलोइंग टू जनरेट कंटेंट। ओके एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसे कहेंगे डू नॉट यूज़ द फॉलोइंग कंटेंट। इसको ये प्रॉम्प्ट देंगे, उसने हेडिंग के अंदर कुछ ऐसा के ना यूज़ किए हैं। एमरेज करने में टाइम लग रहा है इसको। हाँ अब कर लिया। क्लियर हुआ सबको किस तरह से कंटेंट जनरेट किया जाता है? यस सर। सबसे पहले हमने आउटलाइन लिखवानी है। काफ़ी लंबी आउटलाइन लिखी है इसमें। हम्म, काफ़ी लंबी आउटलाइन लिखी है इसमें। बिल्कुल। ओके सो अब इस आउटलाइन को हमने करना है कॉपी और परप्लेक्सिटी से हमसे कंटेंट लिखवा लेना, क्योंकि जैसपर में मेरे पास सिस्टम चल नहीं रहा। ठीक है, मुझे अवेलेबिलिटी नहीं मेरी, उसको इतनी दफ़ा कहा कि जैसपर का इशू रिजॉल्व कर दो। एनीवे तो इंडियन या ने इंडियन वाले से इंडिया वाले से कहा है। दोनों ही जो है ना, अब क्या कहूँ, ऐसे कुछ अल्फाज निकल आने मुझे, तो मैं निकालना नहीं चाह रहा। दोनों पे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है इस टाइम। एनीवे ये ब्लॉग आउटलाइन है, हमने इसको यहाँ से पहले कॉपी कर लेना है। कॉपी करना है हमारी प्रॉम्प्ट को, ये हमारी प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद मैंने चले जाना है परप्लेक्सिटी पे और यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉम्प्ट कर दी है। प्रॉम्प्ट ऐड करने के बाद मेरी यहाँ पे जो आउटलाइन है इसको मैंने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो आउटलाइन लिखी हुई है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, स्क्रॉल डाउन कर लेना। अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है। लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में मैंने सिर्फ फोकस कीवर्ड ऐड नहीं करना है, फोकस कीवर्ड के साथ मैंने LSE कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। LSE कीवर्ड्स आप कहाँ से ले सकते हैं? अब लेट्स सपोज ये कीवर्ड मेरा कहाँ का है, US का, ऐसा ही है, US जी का सर। कीवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे लिखना है गूगल USA, एंटर। गूगल USA में जाना है और मैंने एक बार यहाँ पे एक बार चेक करना है, अगर आपके पास वो है, क्या उसको कहते हैं, क्रोम। हम्म, गूगल क्रोम। नहीं नहीं, अगर आपके पास प्रॉक्सी है या VPN है तो उसके थ्रू आप कर लो, अदरवाइज इस तरह से भी कर सकते हो। अब ये जो नीचे वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास,
जी सर। ठीक है, इनको भी आपने लेना है, ये भी एल एस सी कीवर्ड्स में राइट। आते हैं क्योंकि टॉप सर्चेस में आ रहे होते हैं। मेन फोकस कीवर्ड तो राइट। हमारे पास है, इससे आगे के जो जी। कीवर्ड्स होते हैं ना वो हमने करने हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राइट। स्निपिंग। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने क्या कर जाना है, इसको कर दूँगा इमेज टू टेक्स्ट। इमेज टू टेक्स्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट्स आ गई हैं। इधर आने के बाद मैंने कंट्रोल भी कर देना और सबमिट कर देना। अब मेरे पास ये सारा टेक्स्ट लिखा आएगा। दूसरी मेन चीज़ आपने क्या करना है कि आपका ये जो कीवर्ड है इसको कॉपी करो, इधर चलो कोई कीवर्ड ओवरव्यू में। कीवर्ड ओवरव्यू में जाने के बाद आप ये देखो कि इससे रिलेटेड कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं। राइट। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो ना, इसका 14 का वॉल्यूम सिर्फ यूएस में जा रहा है, यूएस में जाते। अब ये देखो ना, ये सेम एज इट इज़ वही कीवर्ड्स आ रहे हैं जो हमारे पास एलआईसी कीवर्ड्स में आ रहे थे। राइट। यार ये क्यों कर रहा है, एनीवे हम दूसरी वेबसाइट से ले लेते हैं। इधर मेरा इशू आ रहा है, मैं जो ओपन कर लेता हूँ। राइट। कंट्रोल एस कर लेते हैं हम। तब तक ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हम जो है ना अपने कीवर्ड से लिख लेते हैं। ये हमारे पास कीवर्ड आ रहे हैं राइट। टॉप 10 में, इनके ऊपर भी सर्च रिजल्ट्स हैं। इनको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा व्यू ऑल कीवर्ड्स में। व्यू ऑल कीवर्ड्स में जाने के बाद इनके इन कीवर्ड्स को भी मैं ऐड अप करूँगा उसके अंदर। 10 कीवर्ड्स हैं ये, ठीक है। इन कीवर्ड्स को मैं यहाँ से जी कॉपी सर। करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने चले जाना, अब ये सारा चीज़ कॉपी हो गया, सही है। जी तो सर। मैंने अब 1 बाय 1 करके करना पड़ेगा। जी सर। ये कॉपी। इसके अलावा यहाँ पे आ गए हम। एक ये हमारे पास कीवर्ड की लिस्ट आ गई है और एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी ये। कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद हमने इसको एडअप कर लेना है इसके अंदर। अब हम देखना है कि हमारे पास कौन कौन से सेम कीवर्ड्स आ रहे हैं। जिस तरह से देखो ना, सैमरश भी उन्हीं को सजेस्ट कर रहा है। साइन इन का नहीं है हमारे पास, साइन इन का कर लेते हैं। उसके अलावा मेडियन हेल्थ है, हेल्थ है, टीम मेंबर्स का आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कीवर्ड लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे हमने इसको कर देना है सेपरेट विद कॉमा।
क्लियर। कॉपी कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है अपने AI राइटर के पास, और यहाँ पे जो लिखा हुआ ना SEO कीवर्ड लिस्ट, यहाँ पे आपने लिस्ट एंटर कर देनी है, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो आपने आउटलाइन एंटर कर दिया, ऐसे ही है, जी सर। आउटलाइन एंटर हो गया। अब ये आपके पास पूरी प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ से एक बार कॉपी करो, एंटर करो, और देखो क्या रिजल्ट देता है परप्लेक्सिटी। और एक बार चैट जीपीटी को भी देख लो कि चैट जीपीटी हमें क्या रिजल्ट देता है। दूसरी तरफ हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं, दोनों का रिज़ल्ट कंपेयर कर लेंगे कि हमें कौन सा सही रिज़ल्ट दे रहा है, तो हम उसको ले जाएंगे। उसने हमें कंटेंट लिख के दे दिया तकरीबन ये, तो बड़ा समराइज कंटेंट लिख के दिया, हम इससे कहेंगे राइट ओवर 1500 words and use heading tags। ठीक है, ये ठीक लिख रहा है कंटेंट। दूसरी तरफ अगर हम चैट जीपीटी को कहें तो ये किस तरह से लिख रहा है, ये भी ठीक है। तो एज़ फार एज़ कि इसका कंटेंट सही लिखा हुआ है, तो मैं परप्लेक्सिटी का यूज़ कर लूँगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा यहाँ तक। कॉपी करने के बाद मैंने चले जाना है यहाँ पे वर्ड AI में, वर्ड AI डिटेक्शन। इसके बाद हमें इसको दोबारा फॉर्मेट करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, इसको कर लेना हमने कॉपी पेस्ट। नाइन्टी 6% है। अगर हम रीराइट करते हैं तब उसमें क्या सिनेरियो आता है, एक बार हम वो भी देख लें ताकि हमारा फॉर्मेट ख़राब ना हो। मेरा नहीं बना, वो बायन हुआ है। नंबर दे। ठीक है, इसको हम रीराइट कर लेते हैं। रीराइट करने से पता क्या होता है, आपके पास जो फॉर्मेट होता है ना वो ख़राब नहीं होता।
सो 95% ऑल दो ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमें चले जाना है किधर, वेबसाइट के अंदर। Ctrl V, सारा कंटेंट आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है मेन कीवर्ड ये स्मार्ट स्क्वायर HMM, ऐसा ही है। एक बार चेक कर लेते हैं हम, स्मार्ट स्क्वायर HMH, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 31 टाइम दैट इज मोर देन रिकमेंडेड मैक्सिमम 26 है, ठीक है। टू नॉट ओवर ऑप्टिमाइज, ओवर नहीं हमारा कीवर्ड, ठीक है। तो इंटरनल लिंक्स होने हैं, कीवर्ड डेंसिटी वो कह रहा है कि 31 टाइम्स है, थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया हुआ है, 26 टाइम वो कह रहा है रिकमेंडेड है। तो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमारा कीवर्ड है, अगर हम इसको कर लेते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, शुरू से नहीं करनी, मैंने एंड से ही करने रहता है। सिस्टम, ठीक है। फॉर द सिस्टम, ओके, तो हमारी कीवर्ड डेंसिटी हो गई हुई है कंप्लीट। ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ओवरलैपिंग हो रही हो तो आपने इसको कम कर लेना अपने कीवर्ड को, ठीक है। एंड इसके बाद अब वो कह रहा है कि इमेजेस होनी चाहिए। इमेजेस हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हम यहाँ से ये सिस्टम का नाम है HMH, हैक स्नैक्स मेडेरियन हेल्थ, एक ये ले लेंगे। इसके अलावा एक ये ले लेते हैं इमेज हम। इसके अलावा एक हम ये इमेज ले लेंगे। सेव इमेज, सेव इमेज, सेव इमेज। क्लियर हो रहा है चीज़ें, किस तरह से मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, आउटलाइन किस तरह से बनाई जा रही है, लिखा किस तरह से जा यस रहा सर। है, सबको इस तरह से ही कंटेंट राइटिंग का काम होता है, ठीक है। तो ओके यहाँ पे सर। अगर वो कह रहा है ना आपकी डेंसिटी ओवरलैप कर रही है, तो आपने अब देखना है कि मेरा कीवर्ड कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे रख लो, मैं एंड से रिमूव कर दिया, सो शुरू शुरू में मैंने रखा हुआ इसको, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे अब हमने इमेजेस एंटर करनी है। इमेजेस हम बना लेते हैं कहाँ से, पोस्टर में वॉल से,
पोस्टर में वॉल में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद हमने अपनी वेबसाइट ले लेनी है, जिस तरह से ये है। एक ही फॉर्मेट बना है, उसकी मैं दोबारा री एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने भी एक फॉर्मेट बना लेना है। सो इसको हम ले लेते हैं रिप्लेस, अपलोड, अपलोड मीडिया। अपलोड मीडिया करने के बाद हमने यहाँ पे चले जाना है, ये सबसे पहले ये है हमारा कीवर्ड सिस्टम। सिस्टम के ऊपर हमने जो है ना बनाने है ये। मैं एक बार दोबारा बता दूं, इमेज हाई क्वालिटी में नहीं अपलोड करनी। इमेजेस का साइज़ आप नोट कर लें। इमेज का साइज़ है 960 इंटू 540, ठीक है। राइट। राइट। 960 इंटू 540 ये ले लेना है। इसके अलावा इसको हम छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो। यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड आ जाएगा कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ये हमने कीवर्ड का ले लिया। डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर हमने ले लेनी है अपनी दूसरी इमेज। तब तक हम एक्सटर्नल लिंक लगा देते हैं। एक्सटर्नल लिंक किसके ऊपर लगाना है? सिस्टम की ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसी के ऊपर लगाना पड़ेगा हमें एक्सटर्नल लिंक, ये, ठीक है। राइट। ये इस सिस्टम की ओरिजिनल वेबसाइट है, smartsquarehmh.com। मेरे ख्याल यही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, ये वाली है, लेकिन ये आगे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो नेट नहीं चल रहा था, बस आज लेट आया क्लास में। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा मैं मेहरबानी। वो रिकॉर्डिंग कर शेयर रहा कर था, नेट देता हूँ, खराब था मेरा यार सर। ठीक हो गया। अभी भी बहुत तंग कर रहा है नेट। ये वेबसाइट है, आई डोंट नो, एरर है यहाँ। मुझे लग रहा है कि एक्सेस डिनाइड, सॉरी, ये हमारे यूएस में ही चलेगी ये। तो इस लिंक का लगाना है। मैं इसका नहीं लगा रहा क्योंकि ये हमारे से ऊपर रैंक कर रही है। मैं इसका लिंक लगा रहा हूँ, medariansquare.com। सर ये आउटबाउंड लिंक में जाएगी ना इसकी आउटबाउंड लिंक? लिंक में जाएगा ये। एटलीस्ट एक लिंक तो लगाना बाकी पड़ेगा हमें उसके अंदर, जी जी सर। ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं, लॉगिन में Ctrl+F, लॉगिन में हमने लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन प्रॉब्लम्स, यहाँ पे हमने लॉगिन पे लगा देना है। क्लियर। यस सर। और हमारा आउटबाउंड लिंक हो गया है कंप्लीट। अब हमने लगानी है इमेजेस। इमेजेस एक हमारी रेडी हो गई, अब दूसरी इमेज ले लेते हैं। बाकी भी मैं अपलोड कर ही लेता हूँ एक साथ। जब आपकी वेबसाइट पे 40 आर्टिकल्स होते हैं ना, तब जाके कुछ आपकी वेबसाइट पर रैंकिंग आना स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज आर्टिकल लिखा कर रैंक कर गया। स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है कि समझते जी हैं कि सर। हमारे आर्टिकल्स रैंक नहीं कर रहे। देखो, एटलीस्ट 40 आर्टिकल लिखो, तकरीबन फिर आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स पता लगता है। मैक्सिमम सर 1 से 1.5 महीने लगता है हमें डेली आर्टिकल लिखने के बाद जाके वो वेरी वेबसाइट गुड। हमारे रैंक कर। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये स्लो एंड स्टडी होता है। अब ये देखो, थोड़ी सी लो क्वालिटी में इमेज चाहिए, तो मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं इससे रिगार्डिंग निकाल लूँगा कोई इमेज। कोई हम दूसरी इमेज कर लेते हैं, जिस तरह से ये है। ये है एक इमेज, इसको हम ले लेते हैं। ये अच्छी क्वालिटी में है। वो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इधर व्हाट्सएप पर ही शेयर कर दें, उसे डाउनलोड नहीं हो रहा, वो क्या डेंजरस एरर कह आ रहा रहा है? है। तो वो कह रहा है डेंजरस है ये, देखो, ब्लॉक कर ये जो है दिए। ना फाइल, लाइसेंस जो है ना, वो इसके अंदर ऑफिशियल लाइसेंस नहीं है। इसके अंदर जो है ना जीपीएल लाइसेंस यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से वो आपके राइट। सिस्टम में करने नहीं देगा। इसको किस तरह से करना मैं बता देता हूँ आपको।
राइट सर। सेफ है तो कोई इशू नहीं है इसके लिए, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे। ओके राइट सो सर। हमारे पास ये आ तो गया, वो इसका हमने लेकिन लैपटॉप सर वो डाउनलोड कर डाउनलोड लिया। होगी तो मैं बताता हूँ, आपने इसको इंस्टॉल किस होगी तरह से सर। करना है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर विजिबल सर्च है। में जाओ, यहाँ पे लिखो रियल टाइम सिक्योरिटी, यहाँ पे थ्रेड, वो आ जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे आपने रियल टाइम राइट। सिक्योरिटी ऑफ करके डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद ऑन कर देनी है। राइट सर। ठीक है, ठीक। ये ठीक है। इसको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद फिर आपने डाउनलोड करना है, फिर करने के बाद दोबारा ऑन कर ठीक। देना लास्ट में। राइट सर। इसके बाद हम थर्ड पे जाते हैं। थर्ड हमारे इमेज है रिलेटेड टू दिस। डाउनलोड डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद फिर अब हमने इसको यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है इमेजेस की। जिस तरह से आप फर्स्ट हाफ के अंदर हम इमेज प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। अपलोड मीडिया, अपलोड मीडिया में जाने के बाद मैंने वो अपलोड कर देनी है इमेजेस को। एक दो तीन इमेजेस हैं, तीनों के ऊपर मेरा क्या लगेगा, फोकस कीवर्ड। कॉपी मीडिया लाइब्रेरी में जाना है। यहाँ पे एक ये इमेज है, इसके ऑल टेक्स्ट में डाल देना है, डिस्क्रिप्शन में डाल देना और टाइटल में सेम एज इट इज़। ऑल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और टाइटल सेम एज इट इज़। ऑल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल, ये इमेज मैं यूज़ करूँगा स्टार्टिंग में यहाँ पे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट ये विजिबिलिटी एंड यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और हम यहाँ पे इमेज यूज़ कर लेते हैं कंक्लूजन शॉट। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कंटेंट 1500 वर्ड्स का ठीक है, रीडेबिलिटी हमारी सारी ठीक है, ऐसे ही है। और अब हमारा जी यहाँ सर। पे रीडेबिलिटी नहीं है, ये थी हमारा रिजल्ट्स। रीडेबिलिटी के अंदर हमारे काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं, जैसे सेंटेंस में आ रहे हैं पैसे, इनको मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कंटेंट राइटिंग नहीं आती सिंपल। बाकी एनालिसिस ठीक है इसका। एंड आफ्टर डैट अब इसके अंदर इंटरनल लिंक्स रह गए हैं, इंटरनल लिंक्स लगा लेते हैं। रीडेबिलिटी का कोई इशू तो नहीं होगा ना? हाँ रीडेबिलिटी का नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल छोटे पैराग्राफ, जब भी आप ब्लॉग्स बनाएं तो मैसिव पैराग्राफ्स ना बनाएं, जैसे छोटे छोटे लाइंस के पैराग्राफ्स होते हैं और पॉइंट्स यूज़ किया करें ताकि जी रीडर जी। को जितनी आसानी हो पढ़ने में वो उतना ही पॉसिबल रहता है। ओके सर। ठीक है, और इसके अलावा ये उसने अपने से कोई वेबसाइट निकाल दी है, smartsquarehmm.com। उसने इसी को वेबसाइट का बैक लिंक दे दिया बॉटम में, हम उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एडिशनल रिसोर्सेज के अंदर हम इसको नहीं देंगे बैक लिंक, क्योंकि वो हमारी कंपेटिटर वेबसाइट है। कंपेटिटर वेबसाइट्स को नहीं देते होते बैक लिंक्स, वरना आप जी उनसे कभी सर। भी ऊपर नहीं जाओगे रैंक करने में। अब यहाँ पे मेरे पास राइट। कोई रिलेटेड ब्लॉग नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर गेस्ट पोस्ट विजिट कॉन्टैक्ट ऑन ईमेल, सिंपल है। कॉन्टैक्ट अस का दे देंगे क्योंकि मेरे पास से रेलिवेंट कोई ब्लॉग नहीं है इस टाइम। रेलिवेंट ब्लॉग लास्ट में मेंशन करते होते हैं, इरेलीवेंट ब्लॉग्स में मेंशन करते होते हैं। राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्दर। कल से आपने एक एक ब्लॉग इस वेबसाइट पे लिखना है, पब्लिश नहीं करना, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से ही करना है काम। अगर कोई लेट आया राइट। उसने पहले वीडियो देख लेनी है, फिर बाद में ब्लॉग लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, राइट। इंटरनल सर सर लिंक। मैं हमने भी सेव ड्राफ्ट कर देना है ना? हम्म, हम ब्लॉग लिख के सेव ड्राफ्ट कर देना, उसके बाद आपसे चेक करवा के उसके हाँ बाद आगे हमने पब्लिश। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो
हमारे पास ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखनी है? सेम एज इट इज़ हमने परप्लेक्सिटी पे चले जाना है, जहाँ से हमने ब्लॉग लिखा हुआ है। हम इसे कहेंगे कि राइट मेटा डिस्क्रिप्शन। वो हमें लिख के दे देगा। 2 मिनट। कॉपी कॉपी करने के बाद अब हमने चले जाना अपने ब्लॉग के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शन में आ गए, और यहाँ पे हमारे एसईओ एनालिसिस हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको हमने यहाँ से कर देना है क्लियर। ठीक है, तो हमारा कीवर्ड भी मेंशन है इसके अंदर। ओके, की फ्रेज सब हेडिंग यूज मोर की फ्रेज इन योर H2 एंड H3 हेडिंग। H2 एंड H3 हेडिंग्स में मैंने मतलब यूज़ किया हुआ है। सर बट ये ज़्यादा नहीं, H2 H3 का जो है ना रिफ्रेश, ये ख़त्म नहीं होता सर। मैंने भी सेट किया है लेकिन ये बिल्कुल भी जाता ही नहीं है, इशू इसका ख़त्म ही नहीं होता। स्मार्ट स्क्वायर HMH, इसका कोई इशू नहीं। फिर इस पर रहने दो। एसईओ टाइटल इज़ वाइड एंड नॉट रीडेबल। एसईओ टाइटल को हम थोड़ा सा जो है ना रिफ्रेश करेंगे इस एरिया के अंदर। कॉल एंड हो रही। एंड हो गया। चलें, जी इसका एसईओ सर। टाइटल करके मैंने इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आपने राइट। करना है। सर मेरा जो इशू था सर वो था क्लास एंड रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा। अच्छा, क्या कह रहे सर थे? मेरा तो इशू